एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने चल रहे यूनिट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले अगर हमारा कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट करके x और y का जो वैल्यू निकालते हैं तो उसका खास एक एक्सप्रेशन होता है। उसके खास एक्सप्रेशन को एलिमिनेशन मेथड से चूंकि हम निकालना जानते हैं तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बताने जा रहे हैं। यह है हमारा x, यह है हमारा y और यह है हमारा कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो इन सब के जो मल्टीप्लिकेंट हैं a, b और c, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब इनका एक चेन बनता है, यहां से यह ab होता है, उसके बाद ये bc होता है और यहां से ca होता है। किसमें? क्लॉकवाइज में। तो हमारा एक एलिमेंट बनता है सीरीज के लिए, पहला होता है AB, दूसरा होता है BC और तीसरा होता है CA। यह सीरीज बन जाता है। अब अगर हमको सबसे पहले कांस्टेंट के लिए जो हमारा होगा A और B होगा, क्या होगा? कांस्टेंट के लिए A और B। फिर अगर हम X के लिए जाते हैं तो x में इन्वॉल्व है a को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? a को छोड़ देते हैं। मतलब x के सामने वाला a को छोड़कर bc का हमारा सीरीज बनता है। किसका सीरीज बनता है? bc का। तो यहां पे bc माइनस bc, ठीक है, बाई कांस्टेंट के लिए दोनों में कांस्टेंट ये है तो ये कांस्टेंट के सामने वाला हमारा सीरीज बनता है ab। क्या बनता है? ab माइनस ab, ठीक है। अब x का अगर वैल्यू निकालना हो तो आप इसे सिंपली 1 2 2 1 1 2 2 1 आप ले लीजिए, आसानी से आपका बन जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आपको y निकालना हो, क्या निकालना हो? y निकालना हो तो y का कोफिशिएंट इन्वॉल्व क्या होता है? b होता है। तो y के सामने वाला ca हमारा सीरीज देता है। क्या देता है? ca। तो हम यहां पे लिखेंगे ca माइनस ca बाई कांस्टेंट के सामने के लिए वही सीरीज रहेगा ab माइनस ab। यहां पे 1 2 2 1 1 2 2 1 दोनों के लिए सेम बनेगा। यही आपका x निकालने का फॉर्मूला और ये y निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए, बहुत सारे किताबों में। या कुछ लोग x इज इक्वल टू a बाई बी से लेते हैं, b c c1 है ना, और y बाई ले लेते हैं और 1 बाई करके बनाते हैं, वो भी फॉर्मूला सही है। लेकिन आसानी से निकालने के लिए अगर इस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। अगर आप फ्रैक्शन का जोड़ घटाव तक जानते हैं, बस उतना ही काफी है बनाने के लिए। कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आइए हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। कितना नंबर एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। इसमें से एक क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है? नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसका एक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, किसका मेनी सॉल्यूशन है। आगे कह रहा है इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर
इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूनिक के लिए हमने क्या बताया था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट सॉल्यूशन, ये पैरेलल हो गया है ना। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। इसके बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो पहले चेक करेंगे पहला क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इस इक्वेशन इसी का दिया गया है 3x माइनस 9y, कितना है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस 3/-9, कट के ये भी आ गया 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। तो इसका c1/c2 भी चेक कर लेंगे, c1/c2 इज इक्वल टू माइनस 3/-2, यह हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। हेयर इक्वेशन हैविंग a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, मतलब पैरेलल नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, पैरेलल नो सॉल्यूशन, पैरेलल नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई, उधर में 5 दिए हुए है, इधर लाएंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, कितना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, उधर में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहां पे यह a1 हो गया, क्या हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे, है ना। a1/a2 इज इक्वल टू 2/3, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2। हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स it having unique solution, it having unique solution, it having unique solution। अब x का फॉर्मूला होता है b1c2, क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1, यह हो जाएगा b1 1 इंटू 3 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस 8 में से घटेगा 1 इंटू माइनस 8 2 इंटू माइनस 5 2 इंटू माइनस 5 बाई यह हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस यह हो जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 1, 8 इकाई माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 10 बाई 4 माइनस 3 4 माइनस 3, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2। एक्स हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हम आते हैं y के लिए। देखिए y का फॉर्मूला हमने क्या बताया था C1A2, क्या था C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2
B2 माइनस A2 B1 यह हो जाएगा। फॉर्मूला यहां पे पुट करेंगे C1 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 बाई यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 5 3 जा माइनस 15 प्लस 8 2 जा 16 बाई 2 2 जा 4 माइनस 3 16 में से 15 जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। हमारा x आ गया 2 और y हो गया 1, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2,1 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट किया जाए। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पे चलते हैं। पहले का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20। कितना है? 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 है। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो यह हो जाता है माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 10y। कितना है? 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40 है। उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो यह हो जाता है माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 तैयार है। a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 और c1 इज इक्वल्स टू माइनस 20। फिर a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 और c2 इज इक्वल्स टू माइनस 40। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 6 कट के आ जाएगा 1 बाई 2। फिर b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई माइनस 10 कट के आ जाएगा 1 बाई 2। c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू माइनस 20 बाई माइनस 40 यह कट के आ जाएगा 1 बाई 2। हेयर क्या लिखेंगे? हेयर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। द इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका मेनी सॉल्यूशन है। मेनी सॉल्यूशन वाले को हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पे। 1 के 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में कहा जा रहा है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा हो जाता है a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इज इक्वल्स टू माइनस 7, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू माइनस 3, c2 इज इक्वल्स टू माइनस 15। a1 बाई a2 क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 3 यह कट के आ जाता है 1, है ना। हेयर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। हेयर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी। हमको क्या होगा? निकालना होगा। तो x इज इक्वल्स टू, x के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था, x के सामने वाला b और c जा रहा था, b c बाई a b यहाँ पे 1
2 2 1 1 2 2 1। क्लियर। अब यहां पे हो जाएगा B1C2 B1C2 -3 इंटू -15 -3 कितना -3 इंटू -15 इसमें से घटेगा -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 -3 इंटू -7 बाई A1 B2 1 इंटू -3 3 इंटू -3 1 इंटू -3 -3 इंटू -3 यह हो जाएगा -15 था ना 15 तिया 45 45 -21 बाई -3 प्लस 9 यह हो जाएगा 24 बाई 6 कट के आ जाएगा 4। x हमारा कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह y इज इक्वल्स टू y के सामने का CA माइनस CA 1 2 2 1 बाई AB माइनस AB 1 2 2 1 यहाँ पे हो जाएगा C1A2 -7 इंटू 3 -7 इंटू 3 इसमें से घटेगा -15 इंटू 1 -15 इंटू 1 बाई ये तो वही रहेगा 1 इंटू -3 -3 इंटू -3 7 3 21 -21 प्लस 15 बाई 3 -3 प्लस 9। अब यह हो जाता है 21 में से 15 जाएगा -6 बाई 6 यह कट के आ जाता है -1। हमारा सॉल्यूशन हो जाता है x इज इक्वल्स टू 4, -1 यही हमारा हल हो गया। ठीक है, तो इसे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फॉर विच वैल्यू a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किस वैल्यू के लिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 जब तीनों बराबर होगा तो यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, है ना। तो आइए यहां पे a1 का वैल्यू दिए हुए है 2 बाई a माइनस b कितना हो जाएगा 2 बाई a माइनस b इज इक्वल्स टू b1 का दिए हुए है 3 बाई a प्लस b 3 बाई a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी दो को सोल्व करके साथ में ले जाएंगे हमको a और b का वैल्यू निकल जाएगा। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। ये इधर लाते हैं 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b
प्लस 3b। अब ये हो जाता है a इज इक्वल्स टू 3 2 5 b। a का मान कितना हो गया 5b हो गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 a 3 प्लस 3b और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b प्लस 7b। 9a माइनस 7a, अब ये हो जाएगा 3b प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 9 में से 7 जाएगा कितना होगा 2a और यहाँ 7 में से 3 जाएगा माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। a के जगह पे 5b डालना है, कितना डालना है a के जगह पे 5b, तो 2 ब्रैकेट 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 5 दूनी 10b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 10 में से 4 जाएगा 6b इज इक्वल्स टू 6, तो b इज इक्वल्स टू 6/6। कट के कितना हो गया 1 हो गया, b का मान 1 हो गया। बाय पुटिंग b इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमको k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है k का मान निकालना है। आइए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, इसे हम देख लेते हैं। 2 का सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। a1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया और b1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया और c1 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1। अगर उधर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। और साइड चेंज करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे हम माइनस डाल भी देते दोनों में तो ये माइनस से माइनस कट जाता। बेहतर है कि डाल दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फॉर इनफाइनाइटली विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 b1 by b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1 by c2 इसका बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू दिए हुए, a1 का वैल्यू दिए हुए 3/2k माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, दूसरा हो जाएगा 1/k माइनस 1, 1/k माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/2k प्लस 1 -1/-2k प्लस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो पार्ट में हम इसे ले जाते हैं। यह हो जाता है 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1। 3 में से 2 जाता है, क्या हो जाता है k इज इक्वल्स टू 2। k का मान कितना हो गया 2 आ गया। और नॉट इक्वल टू के लिए हम जाकर के देख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 1, 2k माइनस k इज इक्वल्स टू -1 माइनस 1, k इज इक्वल्स टू -2। k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या कैरी करेगा नॉट इक्वल टू, मतलब k का मान 2 होना चाहिए, लेकिन k का मान -2 नहीं लिया जाएगा। देन इसका सॉल्यूशन जो होगा k इज इक्वल्स टू 2 कहलाएगा, बट k इज नॉट इक्वल टू 2 कैरी करने की जरूरत नहीं है। -2 के अलावा k अगर 2 भी डालते हैं तो दूसरे जगह k का वैल्यू -2 नहीं डालना है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया 3.5 का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, जो कि हम लोग अगले रोज देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।